एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सुलेमान और छोटे का नाम महमूद था। महमूद ज़हीन नहीं था। जब उनके बाप मर गए तो दोनों भाइयों को एक रेवड़ विरासत में मिला। कुछ अरसे तक दोनों ने मिल कर रेवड़ की देखभाल शुरू कर दी। एक दिन महमूद ने सोचा कि जानवरों को आपस में बांट लें तो फायदा होगा। उन्हें अपने वालिद से दो बाड़े विरासत में मिले थे। एक मजबूत था जबकि दूसरा इतना कमजोर था कि इसे छूते ही नीचे गिर जाता। सुलेमान ने अपने भाई की हमाकत का फायदा उठाया और उससे कहा कि जो भी जानवर नई हवेली में जाएगा वो इसका होगा। ये राजी हो गया। फिर इसी दिन दोनों भाई एक खिले मैदान में गए। उनके करीब एक पुरानी और नई हवेली वाक़ई थी। जैसे ही तमाम भेड़ बकरियों को छोड़ा गया, सब के सब नई में हवेली में चले गए। सिर्फ एक अंधा और कमजोर बैल जो रास्ता नहीं देख सकता था ठोकर खाकर पुरानी हवेली में चला गया। सुलेमान ने महमूद से कहा, हाँ भाई, आपको इस तकसीम से कोई मसला तो नहीं है? जिस पर महमूद ने जवाब दिया, नहीं भाई, हमने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि जो जानवर नई हवेली में जाएगा वो आपका होगा और जो पुरानी हवेली में जाएगा वो मेरा होगा। इसलिए चूंकि मेरी हवेली में सिर्फ एक बैल गया है इसलिए तकसीम सही हुई है। मैं इसी से इंतजाम करूंगा। इसके बाद महमूद ने सुलेमान से शिकायत न की और खुशी खुशी अपने अंधे बैल को चुराने ले गया। ये हर रोज अपने कमजोर बैल को चुराने ले जाता और शाम को वापस पुरानी हवेली में लाकर बांध देता। एक दिन ये अपने अंधे बैल को चुराने ले जा रहा था कि अचानक एक जोरदार तूफान शुरू हो गया। महबूब जल्दी से अपने आप को और अपने बैल को एक पुराने दरख्त के नीचे ले आया। दरख्त चूंकि बहुत पुराना था इसलिए तूफान की शिद्दत से बहुत हिलने लगा। दरख्त के हिलने की आवाज आने लगी। इस आवाज से तंग आकर महमूद दरख्त की तरफ मुतवज्जे हुआ और तेज आवाज में दरख्त से कहा, खबरदार बोले दरख्त, चिल्लाना बंद करो। महबूब ने दरख्त को डांटा लेकिन तूफान जारी रहा और दरख्त लरजता और चहचहाता रहा। महमूद ने तंग आकर फिर से तेज आवाज में दरख्त से कहा, मैं तुम्हें चुप रहने का कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी दरख्त हुआ की शिद्दत से आवाजें करता रहा। महमूद ये सब बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी कुल्हाड़ी पुराने दरख्त के तने पर जोर से मारी। जैसे ही इसने कुल्हाड़ी से दरख्त पर हमला किया, दरख्त से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। महमूद ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ और ये फौरन अपने भाई के घर पहुंच गया। इसने अपने भाई से कहा कि इसे कुछ वक्त के लिए अपना बैल दे दो और 2 बोरियां भी दे दो। इसके भाई ने पूछा कि वो इसका क्या करेगा। महमूद ने कहा, भाई ये मुझे दे दो, मुझे कुछ सामान एक जगह ले जाना है। इसने दिल में सोचा कि जब मैं अपने भाई को घर ले आऊंगा और इसे सारी दौलत दिखाऊंगा तो ये बहुत खुश होगा। बेचारे महमूद को अपने भाई की लालच और उसकी बदकारी का कोई अंदाजा नहीं था। महमूद के भाई सलमान ने बिलाखिर इसे अपना बैल दे दिया। फिर महमूद जल्दी से तमाम चीजें लेकर दरख्त के पास पहुंच गया। जब शाम हुई और हर तरफ अंधेरा छा गया तो ये तमाम दौलत लेकर घर लूटा। सुलेमान ने दौलत का इतना बड़ा ढेर देखा तो फख्र से उनकी आंखें खिली की खिली रह गईं। इसने छोटे भाई महमूद से कहा कि बेहतर होगा कि हम इस माल को आपस में बराबर तकसीम कर लें। महमूद अहमक था लिए फौरन मान गया। सुलेमान ने महमूद से कहा कि जाकर पड़ोसी के घर से पैमाना ले आओ। पड़ोसी के पास पैमाना था और ये इसे देने से पहले सोचने लगा कि महमूद क्या तोलना चाहता है। ये जानने के लिए इसने अपने पैमाने के नीचे एक मिकनातीस रखा। इसी दौरान महमूद फौरन पैमाना लेकर अपने भाई के पास पहुंचा। ये सूना तोलने लगा। फिर सुलेमान और महमूद ने सूना आपस में तकसीम किया। सूना तकसीम करते वक्त सुलेमान ने हसब मामूल धोखा दिया। सूना तोलने के बाद इसने अपने भाई महमूद से कहा कि जाकर वो पैमाना इस हकीम नामी शख्स को वापस कर दो। महमूद ने पैमाना हकीम नामी शख्स को वापस कर दिया। महमूद के जाने के बाद जैसे ही हकीम ने अपना हाथ पैमाना के नीचे रखा तो इसे एक सोने का सिक्का मिला जो मेहनती पर चिपका हुआ था। इससे इस आदमी को मालूम हुआ कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा दौलत जमा कर रखी है। चंद दिनों में सारे गांव में खबर फैल गई कि महमूद और सुलेमान को कहीं से बहुत सारा खजाना मिला है। सुलेमान हैरान हुआ। इसने महमूद को समझाया और कहा, छोटे भाई देखो, तकरीबन सारे गांव को पता चल गया कि हम बहुत अमीर हो गए हैं। मेरा मशवरा यह है कि खजाने को किसी महफूज जगह पर दफन कर दिया जाए और हमें यहाँ से कुछ देर के लिए निकल जाना चाहिए। ये कहकर सुलेमान ने बेलचा उठाया
और घर के सह ने एक गहरा गड्ढा खोदा और खजाना वहीं दफन कर दिया। इसके बाद महमूद को साथ लेकर गांव से थोड़ी दूर आ गया। महमूद लड़खड़ाता हुआ इसके पीछे चलने लगा। ये ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सुलेमान अचानक रुक गया और बोला, छोटे भाई जल्दी में मैं घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया, भाग कर दरवाज़ा बंद कर आओ। महमूद दरवाज़ा बंद करने गया और बड़ा भाई सड़क के किनारे आराम करने बैठ गया। कुछ देर बाद महमूद दूर से आता हुआ नजर आया। ये मुश्किल से चल रहा था क्योंकि इतना सफर करने के बाद ये थक गया था। उसके कंधे पर दरवाजे का फ्रेम भी था। इसने सुलेमान से कहा, बड़े भाई मैंने पूरा दरवाज़ा उखाड़ दिया है, अब न कोई दरवाज़ा है और न कोई इसे खोलेगा। सुलेमान को अपने भाई की हमाकत पर बहुत गुस्सा आया। इसका ख्याल था कि इसके साथ रहना सरासर नुकसान होगा। इसे किसी न किसी तरह अपने छोटे भाई महमूद से जान छुड़ानी थी। ये अपने भाई से जान छुड़ाने के नए तरीके सोच रहा था। जब इसने 3 घुड़सवारों को आते देखा तो सुलेमान ने सोचा कि ये तीनों खजाना लौटने आए हैं। इसने महमूद को इशारा किया और ये दोनों करीबी दरख्त पर चढ़ गए। महमूद ने दरवाजे को अपने साथ खींच लिया। अभी ये दरख्त पर चढ़ ही रहे थे कि घुड़सवार भी इसी दरख्त के नीचे आकर रुक गए। ये अपने घोड़ों से उतरकर रात गुजारने की तैयारी करने लगे। रात की तारीकी गहरी होती जा रही थी। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अगर ये खामोश रहे तो उनकी जान बच जाएगी। लेकिन महमूद इतना बेवकूफ़ था कि सुकून से नहीं बैठ सकता था। जब रात बहुत हो गई तो महमूद दरवाज़ा संभालने में नाकाम रहा और दरवाज़ा नीचे सोए हुए घोड़ों पर गिरा और खौफ से बड़बड़ाता हुआ जाग गया। ये हैरान थे कि दरवाज़ा कहाँ से आकर गिरा है। कुछ देर तक ये डरते डरते उधर उधर देखते रहे, फिर फौरन भाग गए। सुलेमान ने फैसला किया कि ये किसी भी कीमत पर अपने छोटे भाई से जान छुड़ा लें क्योंकि उनका साथ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। चुनांचे किसी न किसी तरह घुड़सवारों से बच गए। लेकिन अगर दिन का वक्त होता तो घुड़सवार उन्हें जरूर देख लेते और उनसे खजाने के बारे में जरूर पूछते। जब सूरज तुलू हुआ तो सुलेमान दरख्त से नीचे उतरे और चले गए। महमूद इसी दरख्त पर सो रहा था। जब दिन की रोशनी पूरी तरह फैली तो महमूद ने आंखें खोलीं तो देखा कि सुलेमान गायब है। ये दरख्त से नीचे कूद पड़ा और खुशी से सीटियां बजाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। दोपहर तक ये एक गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसे लगा कि खाने का वक्त हो गया है और इसे कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन इसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। ये इधर उधर घूमने लगा। नमाज का वक्त था और लोग नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे। महमूद को बहुत भूख लगी थी, इसलिए ये एक कोने में खड़ा हो गया और आने वाले लोगों से हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। नर्म दिल लोग उसकी हथेली पर कुछ सके रखने लगे। इतने में एक मोटा आदमी वहां आया और महमूद से पूछा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? महमूद ने खुशी से कहा, जी जनाब, मैं पूरी लगन से काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मोटे आदमी ने पूछा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? महमूद ने जवाब दिया, जनाब, मैं जो भी करूं आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। इसी तरह मैं भी आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर आपने ये शर्त खत्म की तो मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, और अगर मैंने शर्त खत्म की तो आप मेरी गर्दन तोड़ दा। ये हालत बड़ी अजीब थी, लेकिन मोटे आदमी के पास इस वक्त नौकरों की कमी थी। चुनांचे इसने महमूद की शर्त मान ली और महमूद को अपने घर ले आया। महमूद ने सोचा कि ये मोटे आदमी को गुस्सा दिलाएगा और इसे इतना परेशान करेगा कि आखिरकार उसकी गर्दन तोड़ देगा। घर पहुंचते ही ये मोटे आदमी की मुर्गियों के पीछे भागने लगा। जब सारे गांव में मुर्गियां बखर गईं तो ये दौड़ता हुआ मोटे आदमी के पास गया और पूछा कि जनाब, आप नाराज है? मोटे आदमी ने हैरानी से कहा, हरगिज नहीं, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। इसने अहमक से कहा, ये इसे शर्त खत्म करने का कोई मौका नहीं देना चाहता। अब महमूद सारा दिन इस मोटे आदमी के घर में बेकार गुजारता था। ये बैठा रहता और कोई काम नहीं करता था। मोटा आदमी जब भी इसे कुछ करने को कहता तो ये बर्तन तोड़कर चीजें फेंक देता। ये सब मोटे आदमी की बीवी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। ये कैसे बर्दाश्त करती कि कोई बंदा आराम से बैठे और कुछ ना करे। महमूद बड़ा बेकार और नालायक आदमी था। जब भी इसे काम करने को कहा जाता तो ये कुछ गिरा कर तोड़ देता। ये मोटे आदमी के बेटे से बहुत मोहब्बत का इजहार करता, लेकिन किसी न किसी बहाने इसे तंग करता, इसे गिरा देता कि ये जोर जोर से रोने लगता। मोटे आदमी ने इसे घर से निकालने की कोशिश की तो ये बाहर नहीं निकला। ये
अजीब मसला बन गया था और मोटे आदमी के घर बैठा था। आखिरकार तंग आकर एक रात मोटे आदमी की बीवी ने अपने शौहर से कहा कि शायद हम ये घर छोड़ दें, तभी हम इस परेशानी से आज़ाद होंगे। ये अपना सामान बांध कर महमूद को रात भर सोता छोड़कर घर से निकल गए, लेकिन महमूद जो हकीकत में जाग रहा था आंखें बंद किए लेटा रहा। इसने मियाँ बीवी की तमाम गुफ्तगू भी सुनी थी। ये खामोशी से उठा और मियाँ बीवी के पीछे चल दिया। सुबह सवेरे मियाँ बीवी एक नए गांव पहुंचे। मियाँ बीवी बहुत खुश थे कि उन्हें महमूद से नजात मिल गई है। वो बदकिस्मत बंदा अब उनकी जिंदगी में नहीं रहा, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। नौकर सामान के बंडल में मौजूद था। जब उन्हें इसका इल्म हुआ तो दोनों ने सर पकड़ लिया, क्योंकि महमूद आकर उनके सामान में छप गया था। आखिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने फैसला किया कि अगली रात ये दरिया के करीब डेरे पर जाएंगे और महमूद का बिस्तर ऐसी जगह बिछा देंगे कि ये सोते हुए फिसल कर सीधा दरिया में गिर जाएगा। लेकिन महमूद ने कहा कि ये दरिया के किनारे नहीं सोएगा। अब मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मोटे आदमी की बीवी महमूद को दरिया के करीब ले गई। इस बहस में का पांव फिसल गया और वो सीधी दरिया में गिर गई। जनाब, किया आप मुझसे नाराज तो नहीं है? महमूद ने मोटे आदमी से पूछा। मोटा आदमी गुस्से से कांप रहा था, मगर ये महमूद का हाल जानता था, इसलिए इसने इसके बाद से कभी महमूद को कोई गलत जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये जानता था कि अगर ये महमूद से थोड़ा सा भी नाराज हुआ तो ये अपनी शर्त हार जाएगा और महमूद उसकी गर्दन तोड़ देगा। लेकिन इस सब के बाद भी ये अपने सब्र पर काबू ना रख सका और गुस्से से बोला, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं नाराज क्यों हूँ? तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर छोड़ा, मेरी बीवी मर गई, और तुम पूछते हो कि मैं नाराज तो नहीं हूँ। मैं पूछता हूँ कि तुम जैसे अहमक पर कौन गुस्सा नहीं करेगा? ये कहकर मोटे आदमी ने पानी में छलांग लगा दी और ये वहां से रवाना हो पड़ा। रास्ते में घूमते हुए इसे एक सिक्का मिला, जिसे इसने फौरन उठा लिया। घूमते फिरते ये एक गांव पहुंचा। इसे बहुत भूख लग रही थी। इसने फौरन सिक्का देकर भुने हुए चने खरीद लिए और खुशी खुशी आदेर अलिफादेर घूमने लगा। चलते चलते ये एक छोटी सी नदी के पास पहुंचा, जिस पर लकड़ी का पिल बना हुआ था। महमूद ने सोचा कि पिल पर बैठकर कुछ देर आराम कर लिया जाए। जैसे ही ये पिल पर बैठा और नीचे बहते पानी को देखने लगा तो चने की थैली उसके हाथ से गिरी और पानी में चली गई। महमूद की खुशी गम में बदल गई और ये गुस्से से चीखने लगा, ओ पानी, मेरा चना वापस दो वरना मैं तुम्हें ग्योनिसा दूंगा। गुस्से में ये देर तक पानी को गालियां देता रहा और मुक्के दिखाता रहा। अचानक ही ये खुद दरिया के पानी में गिर गया। पानी में एक देव का सर नुमुदार हुआ, जिसने गरजदार आवाज में कहा, ये दरिया मेरा है, क्यों शोर मचा रहे हो, क्या चाहते हो? महमूद ने कहा, तेरे दरिया ने मेरा चना ले लिया है, अब मैं क्या खाऊं? देव ने कहा, मैं तुम्हें चने से बेहतर चीज देने को तैयार हूं, बस खुदा के लिए शोर ना मचाओ। ये कहकर देव ने पानी में गोता लगा दिया। हाथ में एक छोटी सी मेज ली। ये पानी से बाहर आया। इसने महमूद से कहा, मियाँ महमूद, देखो ये एक जादुई दस्तरखान है। जब भी भूख लगे अपने सामने रखो और कहो कि मुझे भूख लगी है, फौरन तरह तरह के लजीज खाने सामने आएंगे। इस तरह जब चाहो खा सकते हो। महमूद ने खुशी से दस्तरखान लिया और देव पानी में गायब हो गया। इसने फौरन मेज अपने सामने रख दी और कहा कि मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही तरह तरह के लजीज खाने नमूदार हुए। ये उलझन में था कि पहले क्या खाएं और बाद में क्या खाएं। इसने पेट भर कर खाया और फिर कहा कि मेरा पेट भर गया है, शुक्रिया। ये कहते ही मेज साफ हो गई। इसने मेज को कंधे पर रखा और सीटी बजाता अगली जगह पहुंच गया। इसने सोचा, क्यों ना गांव वालों को एक अजीम अलशान दावत दी जाए। इसने ऐलान किया कि शाम को गांव के चौक पर सब के लिए दावत होगी। शाम के वक्त गांव के लोग हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे कि ये अजनबी बगैर किसी वजह और बगैर किसी खाने के दावत क्यों दे रहा है। न कोई इंतजाम था और न कोई आग जल रही थी। कुछ लोगों ने सरगोशी की कि लगता है ये कोई पागल आदमी है जो हमसे मजाक कर रहा है। लेकिन महमूद खामोशी से जादुई मेज के सामने बैठा और बोला, मुझे भूख लगी है। अगले ही लम्हे मेज पर मुख्तलिफ साइज का खाना लाया गया। गांव वाले हैरान हुए और फौरन खाने पर झपट पड़े। जब सब पेट भर कर खा चुके थे तो महमूद ने पूछा कि क्या आप लोगों का पेट भर गया है? लोगों ने खुशी से जवाब दिया कि हाँ, हमने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। महमूद ने फिर कहा कि मैं पहले भी पेट भर कर खा चुका हूँ, शुक्रिया। और ये कहते ही मेज फौरन साफ हो गई। गाँव वाले
हैरान रह गए। किसी ने कहा कि काश हमें भी रोजाना खाने का ऐसा इंतजाम मिल जाए। दूसरे ने जवाब दिया, हमें ये मेज चुराना चाहिए। ये अजनबी मुकम्मल अहमक मालूम होता है। चुनांचे जब महमूद रात को सोया हुआ था तो गांव वालों ने इसकी जादुई मेज चुरा ली। सुबह जब महमूद ने आंख खोली तो मेज गायब थी। ये सीधा दरिया पर गया और चीखने लगा, ओ मेरे चने, ओ मेरे चने, मुझे वापस कर दो। कुछ देर बाद देव हाजिर हो गया और गुस्से से बोला, अब क्या हुआ? तुम मुझे सुकून से क्यों नहीं रहने देते? महमूद ने कहा, मेरी मेज चोरी हो गई है। देव गायब हो गया और जब वापस आया तो इसके हाथ में चुकी थी। इसने कहा, ये ले लो, अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे दाईं तरफ पैसेगे तो सोना निकलेगा और अगर आप इसे बाईं तरफ पैसेगे तो चांदी निकलेगी। महमूद खुश हुआ और चुकी चलाने लगा। इसने सोने और चांदी का ढेर लगा दिया। इस दौलत से इसने खूबसूरत कपड़े खरीदे और एक आलीशान बंगला बनाया। गांव वालों को मालूम हुआ कि ये शख्स बहुत अमीर हो गया है और उसके पास जादू की चुकी है। एक रात उन लोगों ने चुकी भी चरा ली। सुबह जब महमूद उठा तो चुकी गायब थी। ये फिर दरिया पर गया और चीखने लगा, हाय मेरे चने, हाय मेरे चने, मुझे वापस कर दो। इस बार देव अपने आप पर काबू ना रख सका और ये बहुत गुस्से में आ गया और कहा कि अब तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे सुकून से रहने दोगे या नहीं, या मुझे इतना गुस्सा दिलाओगे कि मैं तुम्हें इस पानी में कैद कर दूं? महमूद ने कहा, किया करो, मेरी चुकी भी चोरी हो गई है। देव ने दोबारा पानी में गोता लगाया और जब ये वापस आया तो इसके हाथ में 2 जादुई छड़ियां थीं। इसने कहा, ये लो और अब मुझे आराम करने दो। महमूद ने हैरत से छड़ियां उठाईं और सोचा कि उनका क्या फायदा होगा। अचानक इसके ज़हन में तरकीब आई। ये गांव वापस आया और गांव वालों के दरमियान गया और जोर से कहा कि ए मेरी लाठी बरसो, और फौरन दोनों लाठियां गांव वालों के सरों पर बरसने लगे। कुछ नाक रगड़ रहे थे तो कुछ सर पकड़कर चीख रहे थे। गांव वाले रहम की भीख मांगने लगे। महमूद ने कहा कि मुझे मेरी जादुई मेज और चुकी वापस दो, वरना लाठियां खाते रहूं। आखिरकार गांव वालों ने महमूद की चुकी और मेज इसे वापस कर दी। महमूद अपनी चुकी और मेज लेकर वापस अपने गांव चला आया। गांव पहुंचकर इसने देखा कि इसके भाई सुलेमान ने इसका वर अपना सारा खजाना बर्बाद कर दिया है और अब सुलेमान की हालत ठीक नहीं थी। महमूद बेवकूफ था लेकिन दिल का भी अच्छा था। जिस तरह इसने गांव वालों को लजीज खाना खिलाया था, अब इसने सोचा कि अपने भाई की भी मदद करेगा। चुनांचे इसने चुकी के जरिए सुलेमान को बहुत सा सोना चांदी दिया। सुलेमान के दिल में लालच खत्म हो गई और ये अपने भाई महमूद का साथ देने लगा। फिर ये दोनों भाई खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे।